चैप्टर 7। आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। बिजली की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। हवा में धुएं और राख की गंध थी। विराजपुर गांव, जो कुछ ही घंटे पहले तक शांत था, अब युद्ध भूमि में बदल चुका था। चारों तरफ टूटी झोपड़ियां, जलते हुए घर और घबराए हुए लोग थे। गांव के बीचों बीच दो परछाइयां आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था आरव, अपने हाथ में चमकती हुई मिराई लाठी लिए, और दूसरी ओर केल, डार्क कबीले का भयावह नेता, जिसकी काली तलवार से आग जैसी लपटें निकल रही थी। गांव वाले अपने अपने घरों के पीछे छिपकर झांक रहे थे। उनकी आंखों में भय था, लेकिन उम्मीद भी। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या वाकई ये बच्चा हमें बचा पाएगा? तभी केल ने अचानक एक दहाड़ भरी और हवा में छलांग लगाई। उसकी तलवार से लाल ऊर्जा की एक विकराल लहर निकली, मानो आसमान से कोई उल्का टूटकर आ रही हो। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन आखिरी क्षण पर उसने लाठी को पूरे जोर से घुमाया। नीली रोशनी की एक ढाल बनी और उस लाल लहर से टकरा गई। धड़ाम! भीषण विस्फोट हुआ। धरती कांप उठी और धूल का गुबार पूरे गांव में फैल गया। गांव वाले भय और आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे। उसने बचा लिया, कोई कांपती आवाज में बोला। केल की आंखों में खून की प्यास चमक रही थी। वो लगातार वार करने लगा। हर बार उसकी तलवार से काले धुएं की लपटें निकलती और आरव को पीछे धकेल देती। आरव ने पूरी ताकत से लाठी घुमाया, हर प्रहार को रोका, लेकिन उसका शरीर कांपने लगा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन फटने लगी। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था। गांव वालों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थी। आरव, संभाल के! आरव ने अपने होंठ भींच लिए और मन ही मन बुदबुदाया, नहीं, मुझे गिरना नहीं है। सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हैं। केल ने हंसते हुए कहा, तुम सोचते हो एक बच्चा मुझे रोक लेगा? मैं अंधेरे कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा हूं। उसने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। तुरंत ही काले बिजली के गोले बादलों से बरसने लगे। वे सीधे गांव की झोपड़ियों पर गिरे। आग की लपटें उठीं। गांव में चीख पुकार मच गई। नहीं! आरव चिल्लाया। वो भागा और अपनी पूरी ताकत से लाठी जमीन में गाड़ दी। नीली ऊर्जा का गुंबद पूरे गांव में फैल गया। गोले उस पर गिरकर ध्वस्त हो गए। गांव वाले उस नीली रोशनी के भीतर सुरक्षित थे। गांव की एक बूढ़ी औरत रो पड़ी, ये सचमुच सम्राट अशोका का वंशज है। गांव को बचाने के साथ ही लाठी की रोशनी और भी प्रचंड हो गई। उससे नीली किरणें आसमान में उठीं और एक विशाल रूप लेने लगी। गांव वाले स्तब्ध रह गए। एक नीला ड्रैगन प्रकट हुआ। उसके पंख ऊर्जा से बने थे। उसकी आंखों में तेज था। उसकी गर्जना से आसमान गूंज उठा। केल की सेना कांप गई। कई सैनिक पीछे हट गए, लेकिन केल ने तलवार घुमाते हुए दहाड़ लगाई। तो ये है मिराई लाठी का असली रहस्य। अच्छा है, अब इसे भी तोड़ दूंगा। ड्रैगन और केल की काली ऊर्जा भिड़ गई। आसमान दो भागों में बंट गया, आधा नीला, आधा काला। केल ने छलांग लगाई और अपनी पूरी शक्ति से वार किया। तलवार की ताकत से आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसके होंठ से खून टपका। गांव वालों की चीख उठी। आरव! केल ने तलवार ऊपर उठाई। उसकी आंखों में चमक थी। वो अंतिम वार करने वाला था। आरव की आंखें धुंधली होने लगी, लेकिन उसी क्षण उसे अपनी मां का चेहरा दिखा। गांव वालों की उम्मीदें दिखी, और फिर एक अनजानी झलक, मानो भविष्य की कोई छाया उसे पुकार रही हो। सम्राट अशोका का योद्धा। आरव ने दहाड़ भरी। उसकी आंखें नीली आग से चमक उठीं। उसने लाठी दोनों हाथों से पकड़ा और आकाश की ओर उठाया। बिजली उसके शरीर में समा गई। उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। मुझे हराना इतना आसान नहीं, वो चिल्लाया। उसने लाठी को पूरी ताकत से केल की तलवार से टकराया। धड़ाम! एक भीषण विस्फोट हुआ। नीली और काली ऊर्जा आपस में टकराकर चारों ओर फैल गई। पूरा गांव हिल उठा। धूल का गुबार चारों ओर छा गया। गांव वालों ने सांस रोके दृश्य देखा।
धीरे धीरे धुआं छंटा। आरव खड़ा था, हाफता हुआ, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प की ज्वाला थी। उसके हाथ में लाठी अब भी चमक रही थी। केल पीछे की ओर धकेला गया था। उसकी तलवार की काली लपटें मंद पड़ गई थी, लेकिन वो अब भी जीवित था। उसने धीरे धीरे मुस्कुराकर कहा, तुम वाकई सम्राट अशोका का सच्चा उत्तराधिकारी हो। लेकिन याद रखना, ये तो बस शुरुआत थी। काले धुएं का बादल उठा और केल उसमें समा गया। पल भर में वो गायब हो गया। गांव में सन्नाटा छा गया। गांव वाले कांपते हुए बाहर निकले। उनकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि आरव के लिए सम्मान और आशा थी। आरव ने लाठी कसकर पकड़ा और आकाश की ओर देखा। उसकी सांसें भारी थी, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा में अब आग जल चुकी थी। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। ये चैप्टर यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे के चैप्टर के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।